आनंद लेकिन ब्लॉग में सबका हार्दिक स्वागत है। सबके मंगल बहुत शुभकामनाओं के साथ बड़ों को मेरा सादर नमस्कार, छोटों को मेरा आशीर्वाद। मैं ठीक हूँ, आशा करता हूँ कि आप ठीक होंगे। रामचरितमानस के अयोध्याकांड के प्रसंग में, कल के प्रसंग में दोस्तों हमने मोह रूपी राजा को सेना सहित जीत कर विवेक रूपी राजा निष्कंटक राज्य कर रहा है। उसके नगर में सुख संपत्ति और सुकाल वर्तमान में है। जीत मोह महिपाल दलो सहित विवेक भुआल करत अकंटक राजपुरो सुख संपदा सकाल। तो जब भरत जी भगवान रामचंद्र जी के उनके आश्रम में प्रवेश होता है, यानी तपस्विनी नदी के तट पर भगवान राम, लक्ष्मण और सीता जी का वास है। भरत जी पूर्ण आस्था, श्रद्धा और भगवान राम जी के स्वरूप का दर्शन करने और उनको अयोध्या को वापस लौटाने के लिए अनेक प्रकार से विनती करते हैं, अनुरोध करते हैं। भगवान राम जी मुझसे रुष्ट तो नहीं है, संकोच बस उनके पास जाते हैं और अनेक प्रकार से उनको मनाने का प्रयास करते हैं। और भगवान राम के प्रति उनके चरित्र में कितनी पवित्रता है, कितना श्रद्धा है, कितना अपार गुण समूह की संपदा विराजमान है, उसका वर्णन तुलसीदास ने बड़े ही रहस्य ढंग से किया है। माँ तु मति मोह मान मोही जो कसु करई सुथोर अग अवगुण क्षमी आदरही समझ अपनी। तब भरत जी जब भगवान राम जी के नज़दीक पहुँचते हैं तो वो कहते हैं, मुझे माता के मन में मानकर वे जो कुछ भी करें सो थोड़ा ही है। अगर माता के द्वारा किए गए कार्य से अगर वह कुछ भी करे हैं, चाहे वह कुछ भी करें, वो भी मैं उसको थोड़ा सा मानूंगा। पर वे अपनी और समझकर अपने विरध और संबंध को देखकर मेरे पापों और अवगुणों को क्षमा करेंगे, ऐसा मुझे विश्वास है। मेरा आदर ही करेंगे, ऐसा भरत जी अपने अंतःकरण में सोच रहे हैं। जो परिहरे मलिन मनु जानी, जो सन्मान ही सेवक मानी, मोरे शरण राम की पन्ही, राम सुस्वामी जो सब। यानी चाहे मलिन मन जानकर मुझे यद्यपि वह त्याग दें, मेरा तिरस्कार कर दें, चाहे अपना सेवक जानकर मेरा सम्मान करें, कुछ भी करें, पर मन से, वचन से और कर्म से मैं उनके अधीन हूँ। मेरे तो श्री रामचंद्र जी की ज्योतियों की शरण मुझे है। तुलसीदास ने इस प्रकार का वर्णन किया है। और श्री रामचंद्र जी तो अच्छे स्वामी हैं, दोष से सब जो भी उनके दास सेवक होते हैं उनके दोषों को हमेशा के लिए समाप्त। जग जस भाजन चातक मीना, और जगत में यश के पात्र तो चातक और मछली ही हैं। नेम प्रेम निज निपुण लीना, और जो अपने नेम और प्रेम को सदा नया बनाए रखने में निपुण हैं। असमन गुणत चलित मग जाना, ऐसा मन में सोचते हुए भरत जी मार्ग में चले जाते हैं। और संकोच बस स्नेह स्थिल सब गाता, उनके सब अंग संकोच और प्रेम से स्थिल हो जाते हैं। वो अनेक प्रकार के संकोच करके अपने मन में अनेक प्रकार की बातें सोचते हैं। फिरति मनु मातकृत खोरी, और माता के द्वारा हुई बुराई के कहीं ने जो भगवान राम को 14 साल का वनवास दिया था, उस बुराई को अपने ऊपर लेते हुए उन्हें लौटाती है। पर धीरज की चलत भगत भल धीरज होई, धूर्य को धारण करने वाले भरत जी भक्ति के बल से चले जाते हैं।
भक्ति है, श्रद्धा है, भाव है। जब समुझ रघुनाथ स्वभाव, जब श्री रघुनाथ जी के स्वभाव को वो समझते हैं, बूझते हैं और स्मरण करते हैं, उनको याद आती है, तब पथ परत उताइल पाऊ, तब वह मार्ग में उनके पैर जल्दी जल्दी चलने लगते हैं, उतावले हो जाते हैं। भगवान रामचंद्र जी की प्रेम और आस्था उनको आगे को खींचे ले जाती है। भरत दशा तीन अवसर कैसी, जल प्रवाह जल अले गति जैसी, देख भरत कर सोच स्नेह घा निषाद के समय ले। तो उस समय यानी भरत जी की दशा कैसी है, जब वह भगवान राम जी के नज़दीक पहुँचते हैं। जैसी जल के प्रवाह, जल के यानी भंवरे की गति होती है, भंवरा का पता ही नहीं चलता है। भरत जी का जो सोच और प्रेम लेकर उस समय निषाद राज जो केवट हैं, विदेह हो गए, अपने देह को भूल गए, अपने सब कुछ और सूझ बूझ भूल करके वह भरत जी के वास्तविक स्वरूप का दर्शन करते हैं। लगे होन मंगल सगुन, सुनि गुण कहत निषाद, मिटई सोच हो गई हरसु, पुण्य परिणाम निषाद। तो मंगल सगुन होने लगे। निषाद राज जी कहते हैं भरत जी से कि उन्हें सुनकर और विचार कर निषाद कहने लगा कि मिटई सोच हो गई हरसु, किसी प्रकार के सोच को न करते हुए अपने अंतःकरण में प्रसन्नता के भावों का सृजन करे, पर फिर अंत में दुख होगा। सेवक वचन सत्य सब जाने। तो निषाद राज केवट के वचनों को सत्य जान करके, सब वचन सत्य जान करके, और वे आश्रम के समीप जा पहुँचे। आश्रम निकट जाए नियर आने, तो भरत दीख वन शैल समाधि। तब भरत जी को वहाँ पर पर्वतों के समूह को देखा, जहाँ भगवान रामचंद्र जी जिस पर्वतों के नीचे विराजमान थे। भरत जी ने इतने आनंदित होकर मुदित क्षुधित जनु पाए सुमाजू, आनंदित हुए और मानो कोई सूखा यानी भूखा व्यक्ति जो है अच्छा सा अन्न पा गया। यानी इतने दिनों से भरत जी के अंतःकरण जो बेचैनी थी वो हमेशा के लिए समाप्त हो गई। इति भीत जन प्रजा दुखारी त्रिविधता भयवानी। जैसे इति के भय से, इति का मतलब होता है अनेक प्रकार के दैहिक भौतिक ताप होते हैं। उन तापों से भयभीत जो व्यक्ति होता है, यानी जैसे इति के भय से दुखी हुई और तीनों आध्यात्मिक आदि दैविक और आदि भौतिक तापों का जो प्रभाव होता है, क्रूर ग्रहों और महामारियों से पीड़ित जो प्रजा किसी भी उत्तम देश और उत्तम राज्य में जाकर सुखी के जाय सुराज सुदेश सुकारी होय भरत गति देव कुमार। भरत जी की गति दशा उनकी ठीक उसी प्रकार की हो रही है। यानी अधिक अगर जल बरसता है, देव जैसे देवी आपदा आ जाती है और चूहों का उत्पाद हो जाता है, टिड्डियाँ फैल जाते हैं, तोते और दूसरे प्रकार की तोते दूसरे राजा यानी तोते और दूसरे राजा की चढ़ाई खेतों में बाधा देने वाले जो 6 उपद्रवों से होने वाले जो प्रकोप हैं उसको इति कहा जाता है। तो उन इतियों के प्रभाव से भरत जी का चिंतन दूर हुआ, उनका संकोच दूर हुआ। राम बास वन संपद भागा, और श्री रामचंद्र जी के निवास से वन की संपत्ति ऐसी सुशोभित हो रही है।
सुखी प्रजा जन पायसु। और त ऐसे सुशोभित हो रही है मानो अच्छे राजा को पाकर प्रजा सुखी हो गई हो। जिस राजा के राज्य में प्रजा सुखी रहती है वह राजा स्वर्ग का भागी होता है। दैहिक भौतिक तापों से छुटकारा मिलता है। और राम राज बैठे लोका, भगवान राम के राज्य में सब लोगों को सुख की अनुभूति होती है। सचिव विराग विवेक नरेशु। तो सुहावना वन, भगवान राम जिस तपस्विनी नदी के तट पर विराजमान हैं, निवास कर रहे हैं माता सीता लक्ष्मण जी के साथ, तो सुहावना वन पवित्र लग रहा है। और विवेक उसका राजा है और वैरागी मंत्री। तो भट्ट जम नियम शैल राजधानी, सांझ सुमति श्रुति सुंदर रानी, सकल अंग संपन्न सुराहु, राम चरण आशित चित जाओ। यम है अहिंसा, सत्य, अस्ति, ब्रह्मचर्य और अपरिग्रह। यथा नियम शौच, संतोष, ताप, स्वाध्याय और ईश्वर प्राणी दान योग्य है। वर्णन यानी पर्वत राजधानी है, शांति तथा सुबुद्धि दो सुंदर पवित्र रानियां हैं। और वह श्रेष्ठ जो राजा राज्य के सब अंगों से पूर्ण है और श्री राम जी के चरणों के आश्रित रहने से उसे चित्त में चाव या आनंद और उत्साह की अनुभूति होती है। इस प्रकार का परिवेश भरत जी को ऐसा एहसास हो रहा है। स्वामी अमात्य सुहद कोश और राष्ट्र दुर्ग और सेना राज्य की ये 7, किसी भी राज्य की ये 7 अंग हैं। उन अंगों का सुंदर राज्य में जिस काल का स्वर्ग हुआ है उस काल का भरत जी अनुभव कर रहे हैं अपने अंतःकरण में। जीत मोह महिपाल दलो सहित विवेक विद्वान, करत अकंटक राजपुर सुख सम्राट। तो मोह रूपी राजा की सेना सहित जीतकर विवेक रूपी राजा निष्कपट रूप से राज्य कर रहा है, ऐसा भरत जी को एहसास हो रहा है। और करत अकंटक राजपुर सुख समदास पाल, उसके नगर में सुख संपत्ति और सुकाल वर्तमान में विराजमान हो रहा है। इस प्रकार के भाव, इस प्रकार का परिवेश भरत जी को दिखता है। तो आज के प्रसंग की बात करें दोस्तों, तो वन प्रदेश सुनिवास घनेरे, जनपुर नगर गाँव गन खेरे। यानी वन रूपी प्रांतों में जो मुनियों के बहुत से निवास स्थान हैं, मुनि वहाँ भगवान के ध्यान में विरक्त हैं, एकांतवासी हैं। और वन रूपी जो प्रांत हैं, जगह हैं, वहाँ पर मुनि के बहुत से निवास स्थान मुनियों ने बनाए हैं। जनपुर नगर गाँव गन खेरे, वहीं मानो शहरों, नगरों, गाँवों और खेड़ों का समूह विराजमान हो रहा है। विपुल विचित्र विहग मग्नाना, बहुत से विचित्र पक्षी और अनेकों पशु ही मानो प्रजाओं का समाज है। और प्रजा समाज में जाए बखाना, जिसका वर्णन शब्दों में नहीं किया जा सकता है। भगवान रामचंद्र जी अवध, वहाँ जहाँ राम निवास हो, भगवान राम जी जहाँ निवास करते हैं वहीं अवध का जैसा परिवेश हो जाता है। खगहा करि हरि बाघ बराहा, गैंडा है, हाथी हैं, सिंह हैं, बाघ हैं, सूअर हैं, भैंसे हैं। और बैलों को देखकर अनेक प्रकार के जो जानवर हैं जिनकी अलग अलग भूमिका है, उनको देखकर देख महिष प्रसाद सरा, सजा के साज को सराते ही
बनता है। बयरु बिहाई तरही एक संगा, यानी इस प्रकार के जो पशु पक्षी हैं उनका आपस में बैर होता है, लेकिन भगवान राम जी के राज्य में ये सब आपस में बैर छोड़कर जहाँ तहाँ एक साथ विचरते हैं, एक साथ भ्रमण कर रहे हैं, साथ साथ रह रहे हैं। ये भगवान रामचंद्र की परम कृपा है। जहाँ तहाँ मनहु सेन चतुरंगा, और वहीं मानो चतुरंगी सेना विराजमान है। झरना झरई मत गज गाजही, तुलसीदास ने बहुत ही प्राकृतिक छटा और भगवान के स्वरूप को देख करके किस प्रकार का परिवर्तन दृष्टिगोचर होता है उसका वर्णन किया है। झरना झरई मत गज गाजही, पानी के झरने झर रहे हैं, मत वाले हाथी चिंगाड़ रहे हैं, मनो निशान विध विधि बाजही, और वे ही मानो वहाँ अनेकों प्रकार के नगाड़े बज रहे हैं। इस प्रकार का एहसास भरत जी को हो रहा है। चक चकोर चातक सुख पिक गन, जहाँ पर चकुआ है, चकोर है, पपिया है, तोता है तथा कोयलों के समूह सुंदर हंस प्रसन्न मन से अपना अपना कुंजायमान कर रहे हैं, कूद रहे हैं। आनंद की अनुभूति होती है ऐसे परिवेश में, यानी कहीं पर किसी प्रकार के बैर भाव दृष्टिगोचर नहीं होता। तो आलिंगन गावत नाचत मोरा, और भौरों के समूह गुंजायमान कर रहे हैं और मोर वन में नाच रहे हैं। जन सुराज मंगल जनोरा, यह चहोरा चारों ओर, मानो अच्छे राज्य में चारों ओर मंगल ही मंगल हो रहा है। बेल बितब तन सफल सफूला, बेल हैं, वृक्ष हैं, तृण हैं, सब फल और फूलों से युक्त हैं, और सब समाज मधुमंगल मूला, और सारा समाज आनंद और मंगल का मूल बन रहा है। इस प्रकार की अनुभूति है। राम राज बैठे थे लोका हर्षित रहे गए सब, सभी शोक जो है हमेशा के लिए समाप्त हो गए। भगवान रामचंद्र की इस प्रकार के सौहार्द और इस प्रकार के परिवेश को देख करके, वन के वातावरण को देख करके, वहाँ के पशु पक्षी और प्राकृतिक छटा का दर्शन करते हुए भरत जी के अंतःकरण में अनेक प्रकार की बातें आती हैं। राम शैल शोभा निरखी भरत हृदय अति प्रेमी। तो श्री राम जी के पर्वत की शोभा को देखकर भरत जी के हृदय में अत्यंत ही प्रेम हुआ, प्रेम की अनुभूति हुई। तापस तब फल पाए जिमी, जैसे ऐसा लग रहा है कि तपस्वी नियम की समाप्ति होने पर, अपने नियम धर्म और कर्म की समाप्ति होने पर तपस्या का फल पाकर, यानी जो तप के लिए, जो लक्ष्य के लिए वह स्तुति करता है, भगवान की वंदना करता है, अर्थ धर्म काम मोक्ष की प्राप्ति के लिए, भगवान में लीन होने के लिए जो कार्य एक तपस्वी करता है, इस प्रकार का फल की प्राप्ति भरत जी को होती है और वह अपार सुख की अनुभूति करते हैं। तब केवट ऊंचे चढ़ ढाई, तब केवट दौड़कर ऊंचे चढ़ गए और कहूँ भरत सन भुजा उठाई, और भुजा उठाकर भरत जी से कहने लगे कि नाथ देख ही पिटब विशारद, कि हे नाथ, ये वे जो पाकर जामुन आम और कमाल के विशाल वृक्ष दिखाई देते हैं, जिन तरवन मध्य बटसोहा, जिन श्रेष्ठ वृक्षों के बीच में एक सुंदर विशाल बड़ का वृक्ष सुशोभित है, मंजू विशाल देख मन मोहा, जिसको देखकर मन मोहित हो जाता है, आनंद की अनुभूति हो जाती है। नील सघन पल्लव फल्लाला, और उसके पत्ते नीले और बहुत ही घने हैं, सघन हैं, और उनमें अविरल छाँव सुखद सब काला, उनमें लाल फल लगे हुए हैं, उनकी घनी छाया सब ऋतुओं में, अर्थात वर्षा हो, शीत हो और
बसंत हो, जो भी 6 ऋतुओं में जो सुख की अनुभूति होती है, शरद ऋतु हो, तो सभी ऋतुओं में वह उनकी शोभा से अपार सुख की अनुभूति होती है। मानो तिमिर अरुणमयी राशि, मानो ब्रह्मा जी ने परम शोभा की को एकत्र करके अंधकार और विरची विधि संकील सुषमासी अंधकार और लालिमामयी राशि सी रस ली है। और ए तरु सरित समीप गुसाई, ये गुसाई ये वृक्ष नदी के समीप हैं, नदी के किनारे जहाँ भगवान रामचंद्र जी वास कर रहे हैं, वहाँ पर इस प्रकार के बड़े बड़े सुंदर वृक्ष हैं। रघुवर पर्णकुटी जहाँ छाई, जहाँ आपकी पर्णकुटी छाई हुई है, उसकी भगवान राम जी पर्णकुटी है। तुलसी तरुवर दिव्य सुहाई, वहाँ तुलसीदास जी ने बहुत से सुंदर वृक्ष सुशोभित हैं। तुलसीदास जी के बहुत से सुंदर वृक्ष सुशोभित हैं। कहूँ कहूँ सिय कहूँ लखन लगाई, और जो कहीं कहीं सीता जी और कहीं कहीं लक्ष्मण जी ने उनका रोपण किया है, उनको लगाया है, और बड़ छाया वेदिका बनाई। और इसी बड़ की छाया में सीता जी ने अपने कर कमलों से सुंदर वेदी बनाई है, जहाँ पर अनेक प्रकार की स्तुति होती है, ध्यान होता है, नाम जाप होता है, भगवान का स्मरण होता है, कीर्तन होता है। तो इस प्रकार तुलसीदास जी ने तपस्विनी नदी के किनारे का जो पर्वत राज का जो भव्य वर्णन किया है, वह बड़ा ही सौंदर्यमय है। और जब भरत जी उस सौंदर्य को देखते हैं, उनके अंतःकरण में जो संकोच था, जो डर था, जो किसी प्रकार के भाव जो हैं उनके जाते रहे, और वह राममय होने लगे। यहाँ बैठ मुनिगण सहित, यहाँ सुजान सी सीताराम जी मुनियों के वृंद समेत बैठकर नित्य शास्त्र का ज्ञान करते हैं, शास्त्रों का ध्यान करते हैं। नित्य सिय राम सुजान, और पुराणों में सब कथा इतिहास सुनते हैं, उनका अध्ययन करते हैं। भगवान राम की स्तुति होती है, चिंतन होता है, मनन होता है। तो जहाँ सुजान सीता राम जी मुनियों के वृंद, जो मुनियों का जो समूह है, वहाँ पर बैठकर नित्य रोज शास्त्रों का मनन होता है, शास्त्रों के बारे में ज्ञान की पराकाष्ठा की उच्चता का ध्यान होता है, गुणगान होता है, वेदों का गुणगान होता है, जो हमारे पुराण हैं, शास्त्र हैं, सब कथा और कथा का इतिहास वहाँ पर वंचन किया जाता है। इस प्रकार भगवान राम के स्वरूप और वहाँ के सौंदर्य को देखकर भरत जी के अंतःकरण में केवट जी भरत जी को वहाँ के रहस्य का पूरा वर्णन सुनाते हैं, और अपार आनंद की अनुभूति होती है। सखा वचन सुनी बिटपने आदि, सखा के वचन सुनकर और वृक्षों को देखकर, यानी केवट जी के इस प्रकार के वचनों को सुनकर और वृक्षों के इस प्रकार के अभूतपूर्व दर्शन को देखकर भरत जी नेत्रों में जल भर आता है। उमगे भरत विलोचन बारी, करत प्रणाम चले दो भाई, और दोनों भाई प्रणाम करते चले जाते हैं, स्तुति करते हैं, मनन करते हैं, भगवान का स्मरण करते हैं। कहत प्रीति सार सकुचाई, और उनके प्रेम वर्णन करने में सरस्वती जी भी संकोच करती है। इस प्रकार का वंदन करते हैं भगवान राम की। हर्षित निरखी राम पद अंका, मानो पार्श पार्श रंका, रज सिर धरि नयनन लावही, रघुबर मिलल सही शोभा। तो श्री राम जी के चरण चिन्हों को देख करके, भगवान के इस प्रकार के चरण चिन्हों का दर्शन करके, और दोनों भाई भरत और शत्रुघ्न
ऐसे प्रसन्न चित्त होते हैं, हर्षित होते हैं, उल्लासित होते हैं, मानो दैत्य पारस पा गया हो, मानो पारस पाए स्वयं का। जो धनहीन होती भरत और शत्रुघ्न उस पवित्र चीज़ को पा गए हैं और वहाँ की रज को, धूल को अपने मस्तक पर रखकर हृदय में और नेत्रों में लगाते हैं, पवित्रता की अनुभूति करते हैं और रघुनाथ जी के मिलने के समान सुख पाते हैं। जिस प्रकार भगवान राम जी को उस धरती का ध्यान करने से, चिंतन करने से, मनन करने से, वहाँ की धूल को अपने मस्तक पर लगा करके भगवान रामचंद्र जी के आनंद की अनुभूति करते हैं, उनके मिलने की। देख भरत गति अकथ अतीवा, भरत जी की अत्यंत अनिर्वचनीय दशा देखकर प्रेम मगन मृग खग जड़ जीवा। वन में रहने वाले जितने भी पशु हैं, पक्षी हैं, जड़ हैं, वृक्ष हैं आदि हैं, तो जीव हैं प्रेम में मस्त मग्न हो जाते हैं। तो इस प्रकार के समर्पण के भाव और श्रद्धा और पवित्रता के भाव जो भरत जी के अंतःकरण में हैं, सखई सने विवश मग भूला। तो प्रेम के विशेष वर्ष होने से सखा निषादार को भी रास्ता भूल गया। निषादार वह भी अपने आप में भगवान की भक्ति में खो गया। कहीं सुपंत सुर बरस ही फूला। तब देवता जो है आसमान से सुंदर रास्ता बतलाकर फूल बरसाने, यानी हर्ष की अनुभूति होती है। निरख सिद्ध साधक अनुरागी। भरत जी के प्रेम की इस स्थिति को देखकर सिद्ध और साधक लोग जो होते हैं, सहज स्नेह सराहन लागे। सिद्ध और साधक लोग जो हैं वह अनुराग से, भगवान के प्रति आस्था से पूर्ण रूप से भर जाते हैं और उनके स्वाभाविक प्रेम की प्रशंसा करने लगे। सहज स्नेह सराहन लागे, भूत न भूतल भाव भरत को। और यदि इस पृथ्वी तल पर, इस संसार में, इस पृथ्वी, इस धरती तल पर भरत का जन्म अथवा प्रेम न होता तो क्या होता? तो जड़ को अचर सचर बर अचर करत को, यानी जड़ को चेतन और चेतन को जड़ कौन करता? तो भरत जी ने जड़ को चेतन किया, चेतन को जड़ किया। तो चेतन को जड़ और जड़ को चेतन करने की जो प्रेरणा है वह भरत जी के चरित्र से इस धरती पर विराजमान हुआ। इस प्रकार का विचार, इस प्रकार का रहस्य, इस प्रकार के भाव भरत जी के चरित्र से हमारे जीवन में तुलसीदास ने जो भरत जी के चरित्र का वर्णन किया है वह अवर्णीय है। प्रेम अमीय मंदर विरहु, और प्रेम अमृत है। प्रेम अमीय अमृत है। मंदरु विरहु, और विरह जो है मंदरांचल पर्वत, जहाँ पर अनेक प्रकार की हवाएं चलती हैं, मंद हवा चलती हैं, तेज हवा चलती हैं। भरत उपयोद गंभीर, भरत जी गहरे समुद्र के समान है, जिनका चरित्र तुलसीदास ने बड़ा ही हृदयस्पर्शी वर्णन किया है। एक तरफ प्रेम अमृत है, दूसरा तरफ मंदराचल पर्वत विरह है, और भरत जी का विरह है। भरत जी गहरे समुद्र के समान हैं। मथि प्रगटे सुर साधु हित, कृपा के समुद्र भगवान श्री रामचंद्र जी देवता और साधुओं के हित के लिए स्वयं इस भरत रूपी गहरे समुद्र में अपने विरह रूपी मंदराचल से मथ कर यह प्रेम रूपी अमृत प्रकट करते हैं। तो भगवान राम जी की लीला का वर्णन जिस प्रकार से किया है, बड़ा ही
रहस्यमय वर्णन है, प्रेम अमीय, प्रेम अमृत है, मंदर विरह, विरह जो है वो मंदराचल पर्वत है। भरत पयोधि गंभीर, भरत जो है गहरी समुद्र के समान है, उनका चित्त विशाल समुद्र के समान, जिसकी कोई थाह नहीं है, इतना उनमें सहने की शक्ति है। मथि प्रगड़ों सुर साधु हित, कृपा के समुद्र भगवान श्री रामचंद्र जी की इस लीला का वर्णन करते हुए जो देवता और साधुओं के हित के लिए स्वयं इस भरत रूपी गहरे समुद्र में अपने विरह रूपी मंदरांचल से मत कर यह प्रेम रूपी अमृत प्रकट करते हैं। वह जब इस सांसारिक लोगों को भरत जैसे भाइयों के चरित्र में विराजमान हो जाता है तो उससे सुख की अनुभूति होती है। सांसारिक दुखों से हमको लोभ मोह कष्टों से हम विरक्त पाते हैं। प्रेम की पराकाष्ठा, प्रेम की उच्चता के भावों का समावेश हमारे जीवन में होता है। हम अर्थ धर्म काम मोक्ष की प्राप्ति करते हैं और जीवन भर के लिए अपने जीवन यानी अपने चरित्र को कितना पवित्र बनाते हैं और आस्था का स्वरूप मानव चेतना में प्रकट हो जाता है। इस प्रकार भरत और रामचंद्र के समुद्र में जिस प्रकार से भरत जी के गहरे समुद्र और भगवान रामचंद्र जी देवता और साधुओं के हित के लिए स्वयं इस भरत रूपी गहरे समुद्र पर विरह रूपी मंदरांचल में वो मथते हैं। जिसका समुद्र मंथन होता है उससे अमृत निकलता है। उसी प्रकार भगवान राम रूपी अमृत की उत्पत्ति होती है और भरत जी का संताप दूर होता है। इस प्रकार तुलसीदास ने जो वर्णन किया है वो अभूतपूर्व है, बड़ा अवर्णीय है, बड़ा प्रशंसनीय है। मानव चेतना में अब अगाध प्रेम की पराकाष्ठा का स्वरूप है। मानव चेतना को जगाने के भाव हैं। इस प्रकार रामचरितमानस में आज के प्रसंग में भरत जी और रामचंद्र जी के स्वरूप को किस प्रकार से तुलसीदास ने दर्शाया है वो मानव ज्ञान और प्रेरणा के लिए एक बहुत बड़ा उपदेश है, बहुत बड़ी औषधि है और भावी मानव और जीवन के लिए, होनहार जीवन के लिए भ्रातृत्व प्रेम की पराकाष्ठा का सबसे बड़ा उदीयमान है। इसी प्रकार आज के प्रेरणादायक विषय में रामचरितमानस में अयोध्याकांड में भरत जी और रामचंद्र का जब मिलन का समय आता है तो उस समय का वर्णन करते हुए तुलसीदास ने सबको भाव विभोर कर दिया है। वाणी को विराम देते हुए जय श्री राम के साथ कल फिर आगे के प्रसंग से मिलते हैं। तब तक सभी का अभिनंदन, सबका स्वागत, सबके मंगल की कामना और भगवान राम जी का आशीर्वाद सभी पर बना रहे। सब लोग सुखी रहें, खुश रहें, प्रसन्न रहें। जय श्री राम।